हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम चालू कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, जिसका हमारा दूसरा चैप्टर है जो कि ऑप्शनल क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया हुआ है एंड इसका सिलेबस, फंडामेंटल मार्केटिंग का सिलेबस, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे, कैसे एग्जाम में आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, सारा कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। एंड फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। एंड आज हम सेकेंड चैप्टर आपका जो कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इनको कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया था कि हमारे यूनिवर्सिटी में सर जो है ऑप्शनल क्वेश्चन की बजाय जो है थ्योरी दिया जाता है, तो उनके लिए भी हम वीडियोस लाने वाले हैं। जो कि जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये आपका है, तो अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जो है इसके मीनिंग्स एंड जो है इनके कंपोनेंट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से लेकर जितने भी हेडिंग्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे हेडिंग्स हम कवर करने वाले हैं। तो पहले एक बार हम ऑप्शनल क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, उसके बाद आपका थ्योरी जो है ये भी कवर हो जाएगा। तो जो मार्केटिंग कंपोनेंट है, इनका आज हम ऑप्शनल क्वेश्चन चेकआउट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय। जो मेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ईजे केली के द्वारा जो है मेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था। एंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपका इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, MACRO मैक्रो एंड MICRO मैक्रो, जो आपका माइक्रो है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं मार्केटिंग के, ये डेवलप किए गए थे किसके द्वारा? फिलिप कोटलर के द्वारा, सॉरी आर मेयर के द्वारा। ये जो दोनों जो हैं आपके दोनों कंपोनेंट मार्केटिंग के ये दिए गए थे। एंड ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय। जो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका फिलिप कोटलर के द्वारा दिया गया है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिनकी यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाना। मेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ईजे केली के द्वारा दिया गया है एंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है फिलिप कोटलर के द्वारा दिया गया है। मैक्रो एंड माइक्रो जो है कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का, वो दिया गया है आर मेयर के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केटिंग एरा बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टार्टेड इन। जो मार्केटिंग का एरा है जो कि कंज्यूमर के नीड पे जो है स्टार्ट हुआ था, कंज्यूमर का जो नीड है इनको सेटिस्फाई करने के लिए शुरू किया गया था। इनका एरा क्या था? तो वो था आपका 1950s। 1950 के बाद से जो है जो कंज्यूमर है उनको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट को बनाया जाने लगा। तो ये जो एरा है मार्केटिंग का, ये 1950s में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जो अपने प्रोडक्ट बना दिया, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का कोई वहाँ जो है रोल नहीं था। तो बाद में धीरे धीरे करके जब मार्केटिंग का नया नया कॉन्सेप्ट आया, फिर वहाँ जो है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप मार्केटिंग करते हैं ताकि आपका और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। एंड ये आपका इम्पॉर्टेंट भी था। अगर आप कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है चलने वाला है, लोग खरीदेंगे अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका जनरेटेड इंक्रीज सेल बाय निगलेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड द कैश फ्लो मैनेजमेंट, ये किस में देखा जाता है? ओवर मार्केटिंग में देखा जाता है, या फिर आपका डी मार्केटिंग में देखा जाता है, रीमार्केटिंग में देखा जाता है, या फिर इको मार्केटिंग में देखा जाता है? तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ओवर मार्केटिंग होता है, जिसमें जनरेटेड सेल जो है निगलेक्ट किए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट को जो है संभालने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे कहते हैं ओवर मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, द प्रोसेस स्टार्ट विथ मार्केटिंग। ऐसा प्रोसेस जो मार्केटिंग से स्टार्ट होता है, मार्केट से स्टार्ट होता है, गोज ऑन फोकस ऑफ द कंज्यूमर्स नीड, वो कंज्यूमर की नीड को फोकस करता है एंड कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेशन मार्केटिंग, कोऑर्डिनेशन मार्केटिंग को जो है कॉल आउट करता है एंड लेइंग एम्पैथिस ऑन द सेलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब टोटली कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पर जो बेस्ड मार्केटिंग होता है, इसे क्या कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, इसे ही मार्केटिंग जो है कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्राडर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जो आपका ब्राडर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, ये कैसा एक्सचेंज का सिस्टम है? तो ये आपका एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी जो है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज वाज एग्जिस्टेड इन। जो मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज है ये कौन से साल में आया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी
1950s से लेकर 1960s के बीच में जो है मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज जो है एग्जिस्टेंस में आया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, मैंने ये कवर करा दिया, 2-3 बार बता दिया आपको कि जो माइक्रो एंड मैक्रो है दोनों कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ईजे केली के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जरूर देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ए फर्म गुड जो आपका प्रैक्टिसेस एंड सर्विसेज अगेंस्ट टू इट्स टफेस्ट कंपटीशन। इसे जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है इसे क्या कहा जाता है, ओवर मार्केटिंग कहा जाता है, बेंच मार्केटिंग कहा जाता है, मेगा मार्केटिंग कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे जो है मार्केटिंग के कॉम्पिटिटर्स को या फिर इन ऐसे प्रोसेस को क्या जाता है, बेंच मार्केटिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए मार्केट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज आइडियाज। ऐसे मार्केट को क्या कहा जाता है, जो कि मार्केट को डिफाइन किया जाता है कैसा, पोटेंशियल बायर एंड प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज एंड आइडियाज को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसे टारगेट मार्केट कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कह रहा है मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच मस्ट बी रियलाइज एज बीइंग द बेसिस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। वो क्या होता है, मतलब मार्केटिंग करने का सबसे मेन पर्पज क्या होना चाहिए, तो नीड टू जनरेट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर को आप अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो सबसे बेसिस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपका पूछ रहा है सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है क्वेश्चन एंड बार बार आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय फिलिप कोटलर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों किसने दिया था, आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसने दिया था, आर मेयर ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केटिंग कंपोनेंट। इनमें से कौन सा है जो मार्केटिंग का कंपोनेंट नहीं है, तो मार्केटिंग का कंपोनेंट है, आपका ऑफर भी है, सिस्टम भी है, लेकिन जो फर्म होता है पार्टनरशिप इट नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग। ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केटिंग एरा बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टार्टेड, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका कवर कर लिया हुआ है। तो मार्केटिंग एरा बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टार्टेड इन 1950s। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा है जो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है मार्केटिंग का, तो होलसेलिंग एंड रिटेलिंग इज नॉट ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है द बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज टू लिंक, मतलब सबसे बेसिस जो फंक्शन है किसको किसको लिंक करना है, किसको किसको जोड़ना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर को अगर आप जो है लिंक कर दे रहे हैं, मतलब किसी सामान को किसी एक जो कंज्यूमर है जो सामान को यूज़ करने वाला है उससे आप लिंक कर दे रहे हैं, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका मार्केटिंग का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेसिक बिजनेस रिस्क लाइक ड्यू टू कॉम्पिटिशन, चेंज इन प्राइस, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड डिमांड आर। ये सारे कैसे रिस्क होते हैं, तो ये मार्केट और इकोनॉमिक रिस्क होते हैं ए टाइप के। ये नेचुरल रिस्क नहीं होते हैं, ये ह्यूमन रिस्क नहीं होते हैं, बल्कि ये मार्केटिंग एंड जो आपका इकोनॉमिक रिस्क होता है ऐसे रिस्क को कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन गुड्स आर यूज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर टर्म्ड। जो सामान बहुत सारे कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है तो वो टर्म हो जाता है, मतलब बदल जाता है किसमें, कंज्यूमर गुड में, मतलब कंज्यूमर इसे यूज करा तो वो आपका कंज्यूमर गुड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आपका पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 6M मार्केट। जो 6M मार्केट के कंपोनेंट हैं इसमें बहुत सारे जो है चीज़ों को दर्शाया गया है, तो उसमें क्या जो है शामिल नहीं है, तो उसमें मासेस जो है ये शामिल नहीं है, बाकी मनी, एम से मनी, मैन पावर, मार्केट, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, बाकी जो मास है ये शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस दैट स्टार्ट विद द मार्केट गोज ऑन फोकस टू कंज्यूमर नीड्स, कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेशन मार्केट एंड लेइंग एम्फेसिस ऑन सेलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, ये आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है जो कि कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विद इन स्मॉल और लोकल एरिया ओनली द मार्केट इज नोन एज। अगर कोई मार्केट है जो कि स्मॉल एंड लोकल एरिया पे सामान को बेच रहा है तो वो कैसा मार्केट कहलाएगा, तो वो आपका होता है लोकल मार्केट।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आगे कुछ फ्यू क्वेश्चंस जो हैं आपके बचे हुए हैं। एंड कह रहा है क्वेश्चन व्हेन प्रोडक्ट आर, ये तो आपका हो गया। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है माइक्रो मार्केटिंग इज, जो माइक्रो मार्केटिंग होता है ये किस पर अपना जो है ओरिएंट करता है? क्या वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका कस्टमर ओरिएंटेड होता है माइक्रो मार्केटिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द डेफिनेशन मार्केटिंग इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मार्केटिंग होता है ये लिविंग स्टैंडर्ड को जो है हाई पहुंचाता है, मतलब स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, ये डिलीवर करता है स्टैंडर्ड को। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो पयुल मजूर के द्वारा जो है ये डेफिनेशन दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट आर, इनमें से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट का क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए सर्टेन प्लेस, आपका अवेलेबिलिटी एंड बायर एंड सेलर्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट क्या है? ए सर्टेन, अच्छा प्लेस आपका होना चाहिए, उसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बायर्स एंड सेलर्स का, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के कंपोनेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आगे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जो कि हम एक प्लेलिस्ट में जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के या फंडामेंटल मार्केटिंग के एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियोस देख लेना, आपको एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।